मुझे ये तो नहीं पता है कि आपको ट्रेडिंग में कितने सालों का एक्सपीरियंस है, बट मुझे इतना तो पता है कि आपको एक कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप ट्रेडिंग में हो। अदरवाइज आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। हो सकता है इससे पहले आपने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया होगा, बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज गैदर कर लिए होंगे, और आप इस होप में हो कि एक दिन मुझे कुछ पता चल जाएगा ऐसा जिसके बाद मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा आपके ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसा कोई दिन एग्जिस्ट नहीं करता है। आप सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हो, अपने फेवरेट यूट्यूबर को देखते हो, जो कि 90% सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और जितने भी है, लेट्स सपोज 10%, उनमें से जो लोग प्रॉफिटेबल है, आपको लगता है कि वो प्रॉफिटेबल इसलिए है कि उनको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है, इसीलिए आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। और जिस दिन आपको वो चीज़ें पता चल जाएगा, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। देर इज नो सच थिंग एज मैजिक, समथिंग गोइंग टू क्लिक वन डे। देर इज नथिंग टू क्लिक वन डे। और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, आज की वीडियो पे आपको पता चलेगा। और मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सुनना है, क्योंकि एक चीज दूसरे चीज के साथ कनेक्टेड है। ओके, इफ यू मिस समथिंग इन बिटवीन, यू आर गोइंग टू गेट लॉस्ट। ओके, सो इसीलिए आप हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझो, ताकि आप अप्लाई कर पाओ। इवन अप्लाई ना भी कर पाओ, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा ये चीजें क्यों है। तो मैंने आपको कहा कि देयर इज नथिंग टू क्लिक वन डे, ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, उसका रीजन ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल नहीं। यू नो मोर देन नेसेसरी बट स्टिल फेल टू बिकम प्रॉफिटेबल। बट ऐसा क्यों? आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है, यूट्यूब में हर एक चीज़ आपको आज के टाइम पे अवेलेबल है, बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। इसका रीज़न ये नहीं कि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं पता है, इसका रीज़न है कि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। अभी डिसिप्लिन का इसका मतलब क्या है ट्रेडिंग में? सिंपल टर्म में, सिंपल नॉर्मल वर्ल्ड में डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब कि जो चीज़ें जब करना है तो तब करना है, भले ही मन करे या ना करे। सेम डेफिनेशन ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। डिसिप्लिन मीन्स डूइंग व्हाट शुड बी डन इवन इफ इट्स पेनफुल। भले ही पेनफुल हो चीज़ें करने में, भले ही वो बोरिंग हो, भले ही वो बहुत ज़्यादा टीडियस हो, बट आपको करना है तो आपको करना है। बट आप नहीं करते हो, इसलिए आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। आपको जो रूल्स है आपके फॉलो करना होता है, आप नहीं करते हो। बाय द वे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रूल्स क्यों फॉलो करना होता है। किसी ने बता दिया इसलिए रूल्स फॉलो करना है, या रूल्स का कोई इंपॉर्टेंट है, उसको भी, उसके बारे में आपको पता चलेगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो कहा था उससे पहले कि ऐसा देर इज नथिंग दैट समथिंग गोइंग टू क्लिक वन डे। क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया होगा, अपने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किए होंगे, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा, अपने टेक्निकल एनालिस्ट पे मास्टरी कर दिया। अब एक स्ट्रेटेजी सीखा आपने, उसको समझा। बट जैसे ही आप अप्लाई करते हो लाइफ मार्केट में, या जो भी हो, डेमो ट्रेडिंग हो, वेदर इट्स लाइफ कैपिटल हो, जो भी हो, जब उस मॉडल का लूजिंग स्ट्रीक आता है, तब वो जो पेन होता है लूजिंग लॉसेस के साथ, वो आप हैंडल नहीं कर पाते हो। मेन रीजन यही है, जब भी पेन आपको मिलता है फ्रॉम लूजिंग, आप उस पेन को एम्ब्रेस नहीं कर पाते हो। तो करते क्या हो, हमारा जो ब्रेन है नेचुरली पेन को अवॉइड करना चाहता है। वो पेन को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो अवॉइड करता है, ऐसी चीज़ों को नहीं करता है जिससे हमें पेन मिल रहा होता है। तो जैसे आपने एक स्ट्रेटजी यूज़ किया, आपको लॉसेस मिले, लॉसेस के साथ जो पेन आया, आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो आपने सोचा कि इस स्ट्रेटजी की वजह से मुझे पेन मिला, अभी मैं इसको छोड़ दूंगा और सीखूंगा, कुछ एक्स्ट्रा सीखूंगा, कुछ ऐसा मैजिकल सीखूंगा, जिसके बाद ये जो
पेन है, मुझे लॉसेस से जो मुझे पेन मिल रहा है उसको मैं अवॉइड कर पाऊँ और मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊँ। फिर आप एक बार फिर सीखने की तलाश में चलते हो, कुछ ऐसा नया चीज़, नया कुछ सीखते हो। फिर सीखने के बाद आप अप्लाई करते हो, बैक टेस्ट करते हो, फिर उस नया जो मॉडल है या जो एज है, जो स्ट्रेटजी है, सेम चीज़ ही होगी, उसका जो जब है आपको लूजिंग स्ट्रीक मिलता है, फिर आप उस पेन को हैंडल नहीं कर पाते हो, उसको अवॉइड करते हो। अवॉइड कैसे करते हो? बाय लर्निंग मोर। आपको लगता है कि एनालिसिस, मेरा जो एनालिसिस है, ज़्यादा जानने से मैं पेन को, लॉसेस को अवॉइड कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। यू कैंट अवॉइड इट। और क्यों अवॉइड नहीं कर पाते हो, लास्ट तक आपको पता चलेगा। ऐसा होता क्या है, इस प्रोसेस में जो आप हो, एक सीखते हो, लॉस मिलता है, और सीखते हो, लॉस मिलता है, और सीखते हो। आपको लगता है कि कुछ दिन, एक दिन आएगा जहाँ पे मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा, उसके बाद में मुझे लॉसेस कम होंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। बट ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? ये जो साइकिल है आपका, ये क्यों है? उस साइकिल का रीज़न है कि आपको प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। ट्रेडिंग कोर में क्या है, ट्रेडिंग एक्चुअली एट कोर कैसा चीज़ है, उसका अपने अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके पास। या तो आपको अपने खुद का साइकी जो है, आपका एक खुद का एक साइकोलॉजी है, उसको, उसके बारे में भी नहीं पता होगा। या तो हो सकता है आपको दोनों का पता नहीं है, कि आप ट्रेडिंग बिजनेस कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी नहीं पता है, और आपका ब्रेन कैसा वर्क करता है, कैसे ऑपरेट करता है, उसके बारे में भी नहीं पता होगा। और इसी वजह से आप इस साइकिल में रहते हो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पेन जब हमें मिलता है, इस पेन को हम क्यों अवॉइड करते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं। कि हमारा जो ब्रेन है, ये सर्वाइवल के लिए बना हुआ है। द मेन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारा ब्रेन का है कि ये हमें बचाना चाहता है। कोई भी इंसिडेंट हो, उससे हमें वो बचाने की कोशिश करता है। आप लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी, सबसे नंबर वन रीजन है सर्वाइवल की वजह से। आज अब आपको पैसा कमाना है ना, क्यों कमाना है? ताकि आप एक अच्छा लाइफ जी पाओ। अच्छा लाइफ इन द सेंस कि आप प्रोटेक्ट रहो, कोई फ्यूचर में कोई डेंजर ना आए। सेम में अगर आपको एक अच्छा लड़की भी चाहिए ना, क्यों चाहिए? ताकि आप अपने जो जीन्स है उसको, मतलब नेक्स्ट जनरेशन पे फैला सको। सो या तो खुद के सर्वाइवल के लिए, या तो अपने जीन के सर्वाइवल के लिए। तो कोई भी डिसीजन ले रहे हो आप, कुछ भी, खाना खाने से लेके, उठने से लेके, कुछ भी कर रहे हो, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज गोइंग टू बी सर्वाइवल। ठीक है? तो हमारा ब्रेन नेचुरली वायर है सर्वाइवल करने के लिए। और जैसे ही हम ट्रेडिंग करते हैं, और इस ब्रेन को पता है कि ट्रेडिंग जब मैं करता हूँ, जब कोई भी एक ट्रेड लेता हूँ, उस ट्रेड का जो आउटकम है वो अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता है उसका आउटकम क्या होने वाला है। तो ब्रेन को ये डेंजर, ब्रेन को लगता है ये जो अनसर्टेनिटी है, ये एक डेंजर है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली चाहता है कि उसको हर एक चीज़ के बारे में पता चले। ज़्यादा पता चलेगा तो उसको ज़्यादा कंट्रोल में रह पाएगा, और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगा तो वो डेंजर से बच पाएगा। लेकिन जब एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, इसका मतलब कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो माइंड डिटेक्ट कर रहा होता है कि यहाँ पे तो मुझे कंट्रोल नहीं है मेरे हाथ में, तो हो सकता है ये डेंजर है। तो आपको बचाने की कोशिश करता है। आपको लॉस मिलता है, वो आपको बचाने की कोशिश करता है। आप ट्रेड के अंदर रहते हो, डर रहता है। डर क्या है? ये फियर जो आपके माइंड के अंदर होता है, पुल बैक हो गया, या मार्केट एक मूवमेंट दे रहा है आपके ट्रेड के अगेंस्ट पे, अगर मूवमेंट दे रहा है या टीपी के पास भी पहुंच रहे हैं, तब भी जो फियर आपको फील हो रहा होता है, वो क्यों? वो अनसर्टेनिटी की वजह से आ रहा होता है। और अनसर्टेनिटी हमारे माइंड के लिए एक डेंजर का सिग्नल है। और उस सिग्नल का कैसे पता चल रहा होता है? इसीलिए वो सिग्नल क्या है? वो फियर, माइंड के अंदर में जो फियर होता है, वही एक सिग्नल होता है हमारे माइंड का। अभी जो अनसर्टेनिटी है, वो जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगा, उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन उसको अवॉइड करेगा। जितना ज़्यादा हमें उस चीज़ से पेन मिलेगा, उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन उस चीज़ से हमको अवॉइड करेगा। लेट्स सपोज आपको एक लॉसेस मिला, एक अच्छा खासा आपको एक पेन हुआ। मान लो 5
ट्रेड में आपको लॉसेस हुआ, आप हो सकता है स्ट्रेटजी चेंज कर दो। क्यों? आपका ब्रेन उस पेन को नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये डेंजर है, मुझे बार बार अटैक कर रहा है, पेन मुझे मिल रहा है। तो क्या करता है? अवॉइड करने की कोशिश करता है, डोंट डू इट, डोंट डू इट। इस स्ट्रेटजी की वजह से मुझे पेन मिल रहा है, स्ट्रेटजी को चेंज करो, कुछ दूसरा करो और ज़्यादा पता चले, ज़्यादा सीखो ताकि तुम ज़्यादा कंट्रोल कर पाओ। बट आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो मार्केट में, ठीक है? मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, ना ही मार्केट को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आप कब बाई कर रहे हो, कब सेल कर रहे हो, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट न्यूट्रल है, वो उसको जैसा मन करेगा वैसा मूव करेगा। हम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप सीख के मार्केट को कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बट हाँ, सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा माइंड को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सीख के मार्केट को कंट्रोल कर पाएगा, बट दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है? जब तक आप एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर ना हो या मार्केट मेकर ना हो, तब तक आप मार्केट को कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट लिटरली ए वाटर ड्रॉप इन द ओशन। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है कि फक योर फीलिंग्स, फॉलो योर रूल्स, देयर इज नो अदर वे टू प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको भले ही पेन होगा, जो भी हो, you have to follow your rules. There is no other way to become profitable, because rules एक चीज़ें है जो आपको इमोशंस से बचाएगा और जो करना है वही कराएगा। उसी को हम डिसिप्लिन कर रहे होते हैं कि फॉलोइंग योर रूल्स मतलब यू आर डिसिप्लिन टू फॉलो योर रूल्स, एंड व्हेन यू आर डिसिप्लिन यू आर गोइंग टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन। और मैं अभी बताऊंगा कि आपको आपके रूल्स को क्यों फॉलो करना है। इसके बाद मैं आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग बिजनेस क्या है। मैं आपको जस्ट एक सिग्नल बताया कि आपका माइंड हमें कैसे वर्क कर रहा होता है और कैसे वो आपको एक साइकिल में घुसा के रखता है। आप सीखते हो, लॉस करते हो और सीखते हो, लॉस करते हो और सीखते हो, लॉस करते हो। ठीक है? ये पेन के अवॉइड करने के लिए आप ज़्यादा सीखते रहते हो, बट ज़्यादा सीखने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है? अभी क्यों मैं बता दूंगा। Now you are going to understand what is trading business at its core. Trading business fundamentally किस चीज़ का business है? अगर there is a hotel business, hotel restaurant business, it is a service based business. If it is a clothing brand, clothing business, it's a business of cloth, right? और trading किस चीज़ का business है? अभी आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि it is a buying and selling of instrument. Yes, absolutely right. ये buying selling ही है। आप बाई करते हो कम में और सेल करते हो ज़्यादा में, सेल करते हो ज़्यादा में और बाई करते हो कम में। दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ rationality, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकली ये बिजनेस है पैटर्न रिकॉग्निशन का। मैं आपको बताता हूँ क्यों। व्हाट डू यू डू एक्चुअली? मार्केट अगर ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा? मार्केट ऊपर इसलिए जाएगा कि देयर इज someone buying, okay, and there is more buyer than seller, तो so that उसको लिक्विडिटी चाहिए, तो मार्केट क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। सेम में कोई अगर बाइंग से ज़्यादा सेलिंग है, मतलब सेलिंग ऑर्डर्स है, तो मार्केट नीचे जाएगा, राइट? दिस इज हाउ मार्केट मूव्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेस इन ऑर्डर फ्लो। उसके बारे में मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। सो बिकॉज ऑफ ऑर्डर फ्लो मार्केट इधर मूव हायर और लोअर, ये दो चीज़ें होता है। हमारा काम क्या होता है एज ए ट्रेडर, टिपिकल स्क्रीन बेस्ड ट्रेडर, हम ऐसे पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं जहां पे मार्केट इधर ऊपर गया या तो नीचे गया। सो एज ए टिपिकल स्क्रीन बेस्ड ट्रेडर, आप एक कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हो, यू आर नॉट अ फ्लोर ट्रेडर। तो एज ए टिपिकल स्क्रीन बेस्ड ट्रेडर आपके लिए ट्रेडिंग क्या है एट इट कोर? आप डिपेंडेंट हो बड़े प्लेयर के ऊपर, यू आर डिपेंडेंट ऑन बिग प्लेयर्स।
because big players are going to come into the market and they are going to create a imbalance in order flow. अगर कोई बहुत ज़्यादा बाई करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, कोई अगर सेल करता है तो मार्केट नीचे जाएगा. दिस इज ऑल, दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली रीजन. ओके, सो नाउ अगर कोई बाई करेगा, अगर कोई सेल करेगा और हम एज ए स्क्रीन बेस्ड ट्रेडर उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे हम पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे वो बाई करेंगे, जहाँ पे वो या सेल करेंगे. और जब वो हमें पैटर्न मिलेगा, जब हम बाई करेंगे, वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है. व्हाट आई सेड कि हम एक्सपेक्ट करते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज जस्ट ए गेसिंग गेम. वी आर जस्ट गेसिंग. व्हाई गेसिंग? बिकॉज हम मूव नहीं कर रहे होते. वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन, and that someone, if they move higher, we are going to make money. If they don't move higher or move lower, we are going to lose money. But because of statistical probability, हम एक ऐसा मॉडल बिल्ड करते हैं जिस मॉडल में एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है कि आफ्टर ए इनफ एग्जीक्यूशन, इनफ ट्रेड की प्रोबेबिलिटी के वजह से मैं पैसा कमाऊंगा. भले ही शॉर्ट टर्म में, भले ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट रैंडम है. क्यों रैंडम है? क्योंकि हम एक दूसरे प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है और हमें नहीं पता है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा. अगर वो लेके जाएगा तो प्रॉफिट करेंगे, नहीं लेके जाएगा तो नहीं करेंगे, जिस तरफ भी आप ट्रेड लेते हो. सो इट इज वेरी रैंडम कि स्टेप बाय स्टेप, ट्रेड बाय ट्रेड बताना कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. बट हमारे पास क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. पास्ट में हमने इतने डाटा गैदर करके रखा हुआ है और जब इस डाटा के थ्रू हमको पता चला है कि मार्केट आफ्टर इतने ट्रेड के बाद हमें एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मिलता है, एक पॉजिटिव रिटर्न मिलता है, तो उस रिटर्न के लिए हम ट्रेड कर रहे होते हैं. बट ट्रेड बाय ट्रेड हमें नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी अ विन ट्रेड और इट इज गोइंग टू बी अ लॉस मेकिंग ट्रेड. बट वी नो फॉर श्योर दैट आफ्टर इनफ ट्रेड्स वी आर गोइंग टू मेक मनी बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. बट ट्रेड बाय ट्रेड हमें पता नहीं चल सकता है क्योंकि दिस इज अ रैंडम, इट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट. एक ट्रेड मैंने लिया, either it is going to win, either it is going to be lose. It's going to be lose making trade. Win, lose, win, lose, win, lose, win, lose. This is how trades are distributed of a model. एक मॉडल है, इसमें विनिंग रेट है, इसमें लूजिंग रेट है. बट विनिंग रेट ऐसा है कि जो लूजिंग रेट को बीट कर दे और हम नेट पीएनएल जो हमारा होगा वो विनिंग्स के साइड में हो. ठीक है, दिस इज व्हाट ट्रेडिंग. इट इज जस्ट ए गेसिंग गेम. इट इज जस्ट ए गेसिंग गेम. हमारा जो मॉडल होता है वो क्या होता है कि एक पॉजिटिव, हमारा जो मॉडल है एज जो भी है, वी हैव ए पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आफ्टर लार्ज सैंपल साइज. लार्ज सैंपल साइज क्यों? क्योंकि लार्ज सैंपल साइज लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से हम पैसा कमाते हैं. बट शॉर्ट टर्म में हम नहीं कमा सकते क्योंकि इट इज वेरी रैंडम. ट्रेड बाय ट्रेड बताना इम्पॉसिबल है. सो होता क्या है कि जितने भी डेवलपिंग ट्रेडर्स होते हैं, जो इवन अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, वो फोकस करते हैं विनिंग रेट पे और कंप्लीटली नेग्लेक्ट करते हैं लूजिंग रेट में. बट आपको समझना पड़ेगा कोई भी एक मॉडल जो है उसे विनिंग रेट से नहीं बना है. इट इज बोथ विनिंग रेट एंड लूजिंग रेट. उसमें विनिंग रेट भी है, उसमें लूजिंग रेट भी है. तो एक्सपेक्टेंसी दोनों का है, सिर्फ विनिंग का नहीं है, एक लूजिंग का है. अगर आप ये चीज समझो कि अगर एक्सपेक्टेंसी दोनों चीजों का है, विनिंग का भी है, लूजिंग का है, तो क्या आप लूजिंग को अवॉइड करोगे? नहीं करोगे. आप जो लॉसेस को अवॉइड करते हो,
क्यों अवॉइड करते हो? क्योंकि आपको जीतने में तो अच्छा लगता है, यू फील डोपामिन हिट मिलता है जब आप विन करते हो, और जब लूज करते हो आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज होता है और आप अवॉइड करते हो। बट अगर आप ये रियलिटी को एक्सेप्ट ही कर लो कि विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट इन माई हैंड, and to win I have to lose, and if I am losing I am also going to win, because मेरे पास अगर एक प्रॉफिटेबल मॉडल है, एक प्रॉफिटेबल एज है, so after a series of trade I am going to make money. And why I need a series of trade? Because I make money because of large number, I make money because of probability, not because मैंने यहाँ पे सपोर्ट में बाय कर दिया इसलिए मार्केट ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया, मार्केट नीचे चला गया। नो, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्सचेंज। मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, आपको कुछ नहीं, घंटा नहीं पता चलेगा। अब कंप्यूटर के आगे जो बैठे हुए हो, आपको लगता है कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, उसको लगता है कि इसलिए मार्केट चला गया, किसके लिए फेयर वैल्यू गया है इसीलिए उसके लिए उसको लगता है कि ऊपर गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्सचेंज, बट मुझे ये पता है कि मेरे साइड में प्रोबेबिलिटी है। मेरे पास जो मॉडल है उस मॉडल में एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के देगा, और मेरा काम है एग्जीक्यूट करना स्टेप बाय स्टेप, ट्रेड बाय ट्रेड, ताकि प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में काम करे। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि डेवलपिंग ट्रेडर सिर्फ विनिंग रेट को देख रहे होते हैं, बट दे नेग्लेक्ट लूजिंग रेट। अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, आपको अगर पता है कि लूजिंग रेट आने वाला है, लूजिंग ट्रेड आने वाला है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेड, इट इज अ पार्ट ऑफ द मॉडल, तो लूजिंग रेट को क्यों ही अवॉइड करोगे? हाँ, हालांकि बोलने से आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप उस पर पेन नहीं होगा, डेफिनेटली पेन होगा, पेन लूजिंग से तो पेन होगा ही है, बट you also will be aware that losing is not something coming to destroy me, it is part of part of the game, part of the model। ठीक है, अभी अगर कोई आपके पास एक मॉडल है, लेट्स सपोज 50% विन रेट है, लोग सिर्फ 50% विन रेट को देखते हैं, दे टोटली इग्नोर दैट देयर इज आल्सो 50% लूजिंग रेट। अगर विन ट्रेड आ रहा है, इसका मतलब कि लूजिंग ट्रेड भी आएंगे, एंड कैसे आएंगे मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड में विनिंग एंड लूजिंग आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रैंडम आउटकम हो सकता है। ठीक है, 60% विन रेट का मतलब क्या है कि दे आर गोइंग टू बी 40% लूजिंग रेट। 40% विनिंग रेट मतलब अगर कोई मॉडल 40% विनिंग रेट है, तो इसका मतलब है कि मुझे 60% टाइम लूज करना होगा, और आई हैव टू रेडी। व्हाई? बिकॉज दिस मॉडल इज लाइक दैट वे। अगर मॉडल ही ऐसा है, अगर 40% विन रेट है, दिस इज ऑब्वियस देयर इज गोइंग टू बी 60% लूजिंग रेट। एंड अगर मैं लूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बुरा ट्रेडर हूँ, आई डोंट हैव स्किल। नो, विनिंग डज नॉट मीन दैट यू आर स्किल्ड, लूजिंग डज नॉट मीन दैट you have a trash skill. Absolutely not. Winning and losing does not matter. Winning and losing does not matter at all, trade by trade. But winning and losing matter when you have enough trade. Okay? So, avoiding loss is unavoidable in trading. आप जो लॉस होते हैं, उसके बाद आप जो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, मतलब क्या है कि आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो लॉसेस को। इट्स ओके, अगर लॉसेस आ रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द मॉडल, पार्ट ऑफ द एज। ऐसा कोई नहीं है जिसको लूजिंग ट्रेड नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा लूजिंग हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो डोंट नो, लॉसेस आर पार्ट ऑफ सिस्टम एज विन्स आर पार्ट ऑफ। जैसे कि विन्स है तो लॉसेस भी होंगे। आवर वर्क इज टू मेक मनी व्हेन वी विन मोर, our work is to make more money when we win, and consistent amount of loss when we lose। okay, इस चीज को हमें कंसिस्टेंट रखना है, और इसको हमें लूजिंग से ज्यादा रखना है विन को। मैंने वो कहा था कि देयर इज नथिंग टू क्लिक, देयर इज नथिंग टू क्लिक वन डे। क्यों कहा था? क्योंकि आज आप कोई भी मॉडल सीख लो, किसी से भी, दुनिया का बेस्ट ट्रेडर से भी आप सीख लो, वो आपको लास्ट में आपको एक मॉडल फॉलो करना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक मनी कंसिस्टेंटली, आई एम यूजिंग द वर्ड
consistently, if you want to make money consistently, you has to be use model. Why you has to be use a model? Because we make money from probability, and for probability we need a statistical data, and for statistical data we need a model जहाँ से हम probability के थ्रू पैसा कमा पाए. ठीक है, we make money out of probability, not because मेरे पास ए मॉडल है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है. नहीं, यू मेक मनी इफ यू आर ए कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर. यू जस्ट मेक मनी बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, नथिंग एल्स. अभी मान लो आपके पास कोई एक मॉडल है XYZ. अगर बिन रेट अगर 50% है तो मेरा एक्सपेक्टेंसी कितना है बिन का? 50%. ये 50% बिन रेट है, मेरा एक्सपेक्टेंसी लूजिंग का भी है 50%. वाई? बिकॉज क्योंकि एक मॉडल जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ बोथ बिन रेट एंड लूजिंग रेट. लोग सिर्फ बिन रेट को देखते हैं और इसको नहीं देखते हैं, और जब लूजिंग स्ट्रीक आता है इसलिए वो लोग सोचते हैं कि मॉडल पे कमी है. बट ऐसा नहीं है कि लूजिंग स्ट्रीक्स आर ऑल्सो नेचुरल पार्ट ऑफ द गेम. ओके, सो नाउ एक और चीज लोगों के पास एक मिसकॉन्सेप्शन होता है. अगर किसी भी मॉडल का अगर बिन रेट 50% बिन रेट है तो मैं 10 में से 5 बार ही लूज करूंगा, क्योंकि 50% बिन रेट है और 50% लूजिंग रेट है तो 5 ही लॉस है. ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? इसका रीजन है रैंडमनेस. ठीक है, हमारा जो मॉडल है इसका जो एक्सपेक्टेंसी है 50% और 50% लूजिंग रेट बिन रेट, इट इज आफ्टर इनफ सैंपल साइज, आफ्टर इनफ नंबर ऑफ ट्रेड्स, नॉट सम 5, 10, 15, 20 ट्रेड्स. क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी चीज का हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इट इज वेरी रैंडम, इट इज वेरी chaotic, बट आफ्टर enough data we can get a probability in randomness. There is a probability, there is a pattern in randomness, but उसके लिए हमें बहुत इनफ डाटा चाहिए होगा. जैसे कि कहा था मैंने कि एक स्ट्रेटजी है XYZ, उसका बिन रेट अगर 50% है और 50% लूजिंग रेट है, तो लोगों को लगता है कि मैं 5 बार विन करूंगा, मैं 5 बार विन करूंगा और 5 बार लूज करूंगा. ऐसा नहीं है. शॉर्ट पीरियड में आपको पता नहीं है कि कब आपको बिन मिलेगा, कब आपको लॉस मिलेगा. अब देखिए, अगर 10 सैंपल साइज में लूंगा तो यहाँ पे मैं 6 बार लॉस किया और 4 बार मैंने विन किया. नेक्स्ट पे और देखो एक रैंडम है, विन लॉस 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 विन रैंडम. नेक्स्ट सैंपल साइज में 6 बार विन किया, 4 बार लॉस किया. पहले पे 4 बार विन किया था, नेक्स्ट पे 6 बार, नेक्स्ट पे अगेन 4, 6 टाइम लॉसेस, एंड लास्ट में अगेन 6. बट इफ यू कैलकुलेट, दिस आर ऑल रैंडम. ये जितने भी है जो आउटकम है रैंडम है. बट अगर इस पे अगर आप एवरेज करोगे आपको 50% विन रेट मिलेगा और 50% लूजिंग रेट मिलेगा. क्यों? क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म पे देखोगे एक्सपेक्टेंसी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पे देखोगे सो देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए एक्सपेक्टेंसी. सो टू मेक मनी, अगर हमारे पास कोई मॉडल है जिसपे एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, तो आफ्टर इनफ ट्रेड वी आर गोइंग टू गेट दैट एक्सपेक्टेंसी नो मैटर व्हाट. हम उससे पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे अगर हमने सही तरीके से मॉडल को एग्जीक्यूट किया है. बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी वी आर गोइंग टू मेक मनी. बट शॉर्ट टाइम पे इट इज वेरी रैंडम, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नॉट ओनली ऑलमोस्ट, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट. हो सकता है इस 10 ट्रेड में बिकॉज ऑफ रैंडमनेस आप 10 ट्रेड ही विन कर जाओ, इवन तो विन रेट इज 50%, बट स्टिल आफ्टर ए इनफ नंबर ऑफ ट्रेड प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक अनफोल्ड करेंगे और उसका एक्सपेक्टेंसी जो है उस हिसाब से आपको मिलेगा. ठीक है, तो अगर आप एक मॉडल है, मान लीजिए मॉडल का 40% विन रेट है और 60% लूजिंग रेट है, तो आप हो सकते हैं आप 10 ट्रेड ही लॉस करो, हो सकता है इस पे 2 ट्रेड विन करो. बट इतना मुझे पता है कि लेट्स सपोज 100 ट्रेड अगर मान लो इनफ है उस मॉडल के लिए, तो 100 ट्रेड लेने के बाद मुझे पता है कि मैं 40% विन करूंगा और 60% लूज करूंगा.
बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं पता है. सो दैट्स द रीजन, एंड दैट्स द रीजन नोइंग मोर नॉट गोइंग टू मेक यू प्रॉफिटेबल. यू डोंट नीड टू नो मोर. आपका काम है एक मॉडल बिल्ड करना. इफ यू डोंट हैव ए मॉडल देन बिल्ड इट. बट आपको ऑलरेडी इतना पता है, आप मॉडल सीखते हो, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो. पेन मिलता है, आप उसको छोड़ देते हो, फिर सीखते हो, छोड़ देते हो. तो यू आर नॉट बिल्डिंग योर एज. आप इस एक साइकिल में घूम रहे हो. आपको लगता है कि लूजिंग मतलब लॉस करना एक आई हैव मतलब मेरे पास स्किल नहीं है. ऐसा नहीं है. लूजिंग इज नेचुरल एज विनिंग इज नेचुरल. आप विन करोगे, लूज करोगे, विन करोगे, लूज करोगे. बट इफ यू फॉलो योर मॉडल परफेक्टली यू आर गोइंग टू मेक मनी. नाउ मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि क्यों आपको रूल्स फॉलो करना है. रूल्स इसीलिए फॉलो करना है कि जब आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, आपके मॉडल जो होगा उसमें एक रूल्स होंगे स्पेसिफिक. उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको फॉलो करना है. क्योंकि जब रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें आप फॉलो करोगे तब आप अपने मॉडल को परफेक्टली एग्जीक्यूट करोगे. और जब आप अपने मॉडल को परफेक्टली एग्जीक्यूट करोगे तो आफ्टर इनफ सैंपल साइज यू आर लिटरली गोइंग टू मेक मनी. इसीलिए ट्रेडिंग को कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज द इजीएस्ट हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी. रूल्स फॉलो करना बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप फॉलो कर पाते हो तो यू आर गोइंग टू मेक इजी मनी. दिस इज व्हाट why this is the reason why knowing more not going to make you profitable. All you have to do, discipline on your model, discipline on your rules, follow what needs to be followed, and you are going to make money. This is me Ritupon Sahu signing off today. I will see you in the next video, and probably next video में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मार्केट अप्स एंड डाउन मूव कर रही होती है, एंड क्यों हम जितना सीख ले टेक्निकल्स फिर भी हम मार्केट को मूव नहीं कर पाएंगे. उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.